दूसरी बीवी स्नेहा ने हमेशा यही सोचा था कि रोहन का स्वभाव ही थोड़ा कड़क है। शादी के 4 साल बाद भी रोहन ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। बात बात पर मायके को कोसना, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाना और काम वाली माला के सामने भी उसे यह कहना कि तुमसे ढंग से एक झाड़ू तक नहीं लगवाया जाता, स्नेहा की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह घर की शांति के लिए हर अपमान को पी जाती थी, लेकिन उस सुबह जो हुआ उसने स्नेहा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। रोहन ऑफिस के लिए जल्दी में निकला और अपना पर्सनल आईफोन डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया। तभी फ़ोन की स्क्रीन बार बार जगमगाने लगी। लगातार 7 मिस कॉल आ चुके थे। स्नेहा ने उत्सुकतावश फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर स्नेहा का दिल मानो धड़कना भूल गया। वह लिखा था, दूसरी बीवी। स्नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने रोहन का पुराना सिंपल पासवर्ड आजमाया। उसकी बर्थ डेट, फ़ोन खुल गया। उसने जैसे ही उस नंबर की चैट हिस्ट्री खोली, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोहन उस लड़की को हर महीने घर के बजट से पैसे भेज रहा था, उसे असली बीवी कह रहा था और स्नेहा के बारे में लिखा था, वह तो बस एक घरेलू नौकरानी है जिसे माँ की सेवा के लिए रखा है। जल्द ही उसे लात मारकर निकाल दूंगा। अभी स्नेहा सदमे में ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। रोहन हाँफता हुआ अंदर आया। उसने स्नेहा के हाथ में अपना फ़ोन देखा। रोहन का चेहरा गुस्से से बेड़िया जैसा हो गया। उसने झटपट कर फ़ोन छीना और बिना एक पल सोचे पूरी ताकत से स्नेहा के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। तड़ाक थप्पड़ की आवाज़ इतनी गूंजती हुई थी कि रसोई से काम वाली माला और बेडरूम से स्नेहा की सास बाहर आ गई। स्नेहा फर्श पर गिर पड़ी। उसकी लिपस्टिक के कोने से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? नीच औरत, मायके वालों ने जासूसी करना सिखाया है क्या? रोहन सबके सामने चिल्लाया। स्नेहा ने रोते हुए चीख कर पूछा, रोहन, वो कौन है? तुमने उसका नाम दूसरी बीवी क्यों रखा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। स्नेहा को लगा था कि उसकी सास रोहन को डांटेगी, लेकिन सासू माँ ने आगे बढ़कर रोहन का हाथ सहलाया और स्नेहा की तरफ थूकते हुए बोली, हाँ, रखा है उसने नाम, और वो कोई दूसरी नहीं, मेरी पसंद की लड़की है। 4 साल में तूने इस घर को एक वारिस तक नहीं दिया। दिन भर मनुष्य चेहरा लेकर घूमती है। मेरे बेटे ने अगर बाहर अपना दिल लगा लिया तो क्या गलत किया? अपनी औकात देखी है आईने में? स्नेहा ने फटी आंखों से अपनी सास को देखा। फिर उसने काम वाली माला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर स्नेहा के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी, जैसे वह स्नेहा की इस दुर्दशा का मजा ले रही हो। जिस कामवाली को स्नेहा अपनी बहन मानती थी, वह आज उसकी बेइज्जती पर तमाशा देख रही थी। रोहन, मैंने इस घर के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी और तुमने, मेरे अपनों ने, स्नेहा हाँफने लगी। कुर्बान? ऐसा मत जताओ मुझ पर। रोहन ने स्नेहा के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे के पास ले आया। अगर इस घर में रहना है तो इस बात को पचाना सीखो। वो लड़की इस घर में आएगी और तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। अगर मंजूर नहीं तो अभी इसी वक्त बिना 1 रुपए के अपने उस कंगाल बाप के घर लौट जाओ। फैसला तुम्हारा है। रोहन ने स्नेहा को धक्का दे दिया। वह ठंडे फर्श पर पड़ रही। अंदर रोहन, उसकी माँ और कामवाली मिलकर हंस रहे थे। स्नेहा ने अपने गाल के खून को पोंछा। उसकी आत्मा पर जो घाव लगा था वह उसके चेहरे के घाव से 1000 गुना बड़ा था। उसने शादी को बचाने के लिए हर रोज छोटे छोटे समझौते किए थे, लेकिन आज उसे समझ आया कि कुछ समझौते आपको अंदर से जिंदा लाश बना देते हैं। उसने उठकर अपनी फटी हुई साड़ी को संभाला। दरवाजे के बाहर सूनी सड़क थी और अंदर अपमान का वह नरक जिसे वह 4 साल से अपना घर समझ रही थी।